हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक पीओ कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप बैंक पीओ कैसे बने, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, बैंक में पीओ कैसे बने, इससे संबंधित पूरी जानकारी पाएंगे। जैसे कि बैंक पीओ क्या है, बैंक पीओ बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, बैंक पीओ कैसे बने, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है, एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही बैंक पीओ बनने के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, बैंक पीओ की सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी बैंक पीओ बनने के बारे में सोच रहे हैं या बैंक में पीओ की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बैंक में पीओ बनना अधिकतर कैंडिडेट्स का सपना होता है। बैंक की नौकरी प्रोफेशनल जॉब होती है, इसीलिए अधिकांश कैंडिडेट बैंकिंग के सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। लेकिन बैंक की नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कई कठिनाइयों को पार करना होता है। इस जॉब को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। साथ ही अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जुनून के साथ अपने सपने को पूरा करने का आपको प्रयास करना होगा। दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य और जुनून के साथ बैंक पीओ बनने की तैयारी करते हैं तो निश्चय ही आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बैंक पीओ क्या है, बैंक पीओ कैसे बने, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ का फुल फॉर्म प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, जिसे हिंदी में परिवीक्षाधीन अधिकारी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक पीओ के लिए चुने गए कैंडिडेट को 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान ग्रेड 1 स्केल का जूनियर मैनेजर या स्केल 1 का असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें उनके रैंक के हिसाब से पोस्ट दिया जाता है, जैसे कि जीएम, चेयरमैन आदि। तो आइए आगे जानते हैं कि बैंक पीओ बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ यानी कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं। दोस्तों, यदि आप बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप बैंक पीओ पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक में पीओ बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल हो सकती है। इसी तरह ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बैंक में पीओ बनने के लिए सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में कुछ सालों की छूट दी जाती है। जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाती है, SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। साथ ही आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 55 से 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद ही आप बैंक में पीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के जरिए आप बैंक में पीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, IBPS के तहत रिटन एग्ज़ाम, जिसे कि कॉमन रिटन एग्जामिनेशन CWE कहा जाता है, इस एग्ज़ाम को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के रूप में 3 एग्ज़ाम्स के तहत ये एग्ज़ाम ली जाती है। दोस्तों, आप इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी कठिन होती है। दोस्तों, अगर आप अच्छे मार्क्स के साथ इन तीनों एग्ज़ाम को आप पास कर लेते हैं तो आपको आपके मार्क्स के आधार पर आपको बैंक में पीओ के पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, बात करें बैंक पीओ एग्ज़ाम के पैटर्न की तो दोस्तों, अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो आपको IBPS के तहत कॉमन रिटन एग्जामिनेशन CWE एग्ज़ाम के माध्यम से आयोजित 3 चरणों के एग्ज़ाम को आपको पास करना होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। दोस्तों, बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तो अगर आप बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो आपको पहले चरण की प्रीलिम्स एग्ज़ाम देनी होगी और इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपसे रीजनिंग 35 मार्क्स,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स की होती है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। यदि आप इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको आगे मेंस एग्ज़ाम में शामिल किया जाता है। बात करें मेंस एग्ज़ाम की तो दोस्तों बैंक पीओ बनने के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं आपको दूसरे चरण की मेंस एग्ज़ाम में शामिल होना होता है। और इस मेंस एग्ज़ाम में 5 पेपर होते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों पहले पार्ट में आपसे 200 मार्क्स से 155 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट के पेपर के लिए अलग अलग समय दिया जाता है। उसी प्रकार दूसरे पार्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देनी होती है जो कि 50 मार्क्स की होती है। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। बात करें पार्ट 1 के पेपर्स की तो पेपर 1 रीजनिंग और कंप्यूटर लैंग्वेज का पेपर होता है। इससे आपसे 45 सवाल पूछे जाते हैं जो कि 60 मार्क्स से होते हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 2 की बात करें तो ये बैंकिंग नॉलेज और जनरल नॉलेज का पेपर होता है। इससे 40 सवाल पूछे जाते हैं जो कि 40 मार्क्स से होते हैं और इसके लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर 3 की बात करें तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। इससे आपसे 35 सवाल पूछे जाते हैं जो कि 40 मार्क्स से होते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाता है। और पेपर 4 की बात करें तो ये डेटा एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन का पेपर होता है जिससे आपसे 35 सवाल 60 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से पार्ट 1 में आपसे 155 सवाल पूछे जाते हैं, कुल 200 मार्क्स से सवाल आपसे पूछ जाते हैं और इसके लिए आपको टोटल कुल मिलाकर 3 घंटे का समय दिया जाता है। वहीं पार्ट 2 की बात करें तो इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे का पेपर होता है ये, और इसके लिए आपसे इसे 2 सवाल पूछ जाते हैं और 25 मार्क्स से ये सवाल होते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप बैंक पीओ बनने के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको अंतिम चरण की इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आपको उन सवालों के सही से जवाब देने होते हैं। यदि आप इस इंटरव्यू को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको आपके मार्क्स के आधार पर बैंक पीओ की पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बैंक पीओ बनने के लिए तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बैंक पीओ से संबंधित पूरी जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। आप इसके लिए इंटरनेट या यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। दोस्तों बैंक पीओ की तैयारी के लिए आप एक टाइम टेबल सेट करें और उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें। दोस्तों बैंक में पीओ बनने के लिए आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और योजना बनाकर आप बैंक पीओ की तैयारी करें। दोस्तों बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको IBPS की बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनानी होगी। जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी और जीके पर अधिक ध्यान दें। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में एंट्री पाने के लिए आपको अकाउंटिंग, मैथ्स और इंग्लिश में आपको सुधार करने की ज़रूरत होती है। बैंक में पीओ बनने के लिए आपको इस पीओ एग्ज़ाम के लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको इकट्ठा करना चाहिए और उन क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों आपको अपनी रीजनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बैंक पीओ की तैयारी के लिए आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों यदि आप बैंक पीओ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट या यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम बैंक पीओ की सैलरी की बात करें तो बैंक पीओ की सैलरी 23,700 रुपये मंथली तक होती है। इसके अलावा DA, HRA, CCA और स्पेशल अलाउंस के साथ उनकी सैलरी लगभग 42,000 रुपये तक हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक पीओ कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।